अध्याय 52। नहीं, इस बार तो आपकी चिंता है। शुरू करते हैं। क्या बात है, तू इतना व्याकुल क्यों दिख रहा है? व्याकुल नहीं, चिंताग्रस्त हूं। नरेंद्र ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। चिंता में आपके पास नहीं आऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? किसकी चिंता है तुझे? ठाकुर बोले। अपनी माता की, भाइयों की? नहीं, इस बार तो आपकी चिंता है। मेरी? ठाकुर हंसे। मेरी क्या चिंता है तुझे? मेरे पिता का देहांत हुआ था तो मेरे परिवार पर आर्थिक संकट आ पड़ा था। नरेंद्र बोला। इस बार आपके गृहस्थ शिष्य अपना हाथ खींच रहे हैं तो मेरे गुरु परिवार पर अधिक संकट आएगा। क्या बात है रे? ठीक ठीक बताता क्यों नहीं? ठाकुर बोले। राम दादा तथा उनके मित्रों का कहना है कि हम लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं। उन लोगों को यह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए आपकी सेवा के लिए 2 ही व्यक्ति इस उद्यान भवन में रहें। शेष लोग अपने अपने घर जाएं और अपने घर पर रहकर ही आपकी सेवा करें। वे लोग मेरे शिष्यों को मुझसे दूर रखना चाहते हैं? ठाकुर कुछ विचलित हुए। नहीं, वे आपको आपके शिष्यों के लिए अनुपलब्ध कर देना चाहते हैं। निरंजन बोला। वे समझते हैं कि आप केवल उन लोगों के हैं जो इस उद्यान भवन के खर्च के लिए पैसा देते हैं। तो फिर मैं उनसे पैसा नहीं लूंगा। ठाकुर ने जैसे अपने आप से कहा। क्यों न पैसा इंद्र नारायण जमींदार से लिया जाए या बाजार से उस लक्ष्मी नारायण को बुला लो। वह एक बार मुझे 10,000 रुपए दे रहा था, मैंने मना कर दिया था। पर इंद्र नारायण या लक्ष्मी नारायण का पैसा शुद्ध है? नरेंद्र ने पूछा। आप उनके पैसे खा सकेंगे? हाँ, उनके एक एक पैसों के साथ सैकड़ों कामनाएं लगी होती हैं। ठाकुर बोले। तो फिर माँ की इच्छा पूरी होने दो। वे कुछ देर मौन रहकर बोले। नरेन, तूने एक बार संसार त्यागने का संकल्प किया था, तब मैंने तुझे रोका था। मैंने कहा था, मेरे इस शरीर के रहते तुम संसार का त्याग मत करो, मेरे निकट रहो। पर सन्यासी जीवन की तैयारी तो तुम लोगों को करनी ही है। कमरे में उपस्थित प्राय प्रत्येक व्यक्ति ने ठाकुर की ओर देखा। कैसी तैयारी? मैं तुम लोगों के संग रहूंगा, तुम्हारा लाया अन्न खाऊंगा। ठाकुर बोले। तुम लोग मेरे लिए द्वार द्वार भिक्षा मांग सकोगे? यदि भिक्षा के बिना सन्यासी जीवन नहीं होता तो क्यों नहीं मांगेंगे? उसमें विकल्प ही कहाँ है? नरेंद्र बोला। और आपके लिए भिक्षा मांगना तो हमारा गौरव होगा। तो फिर उसका अभ्यास आज से ही आरंभ कर दो। ठाकुर ने कहा। आज ही जाओ और मेरे साथ अपने भोजन के लिए प्रत्येक द्वार पर भिक्षा मांगो। ऐसे अन्न तो हो जाएगा। नरेंद्र बोला। किंतु मकान? मकान का किराया कहाँ से आएगा? नहीं रहूंगा इस उद्यान भवन में। ठाकुर बोले। तू अपने कंधे पर बैठा कर जहां ले चलेगा वहीं चलूंगा। किसी पेड़ के नीचे बैठा देगा तो पेड़ की छाया में रहूंगा। पर तुम लोग सोच लो। ठाकुर मुस्कुराए। तुम लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे जेंटलमैन हो। तुम्हारे परिवार समाज के संभ्रांत परिवार हैं। अपनी स्वर्णता का बोध भी होगा और फिर अपना अहंकार। कहीं यह सब तुम्हारे मार्ग में न आ जाए। मेरी तो एक साध पूरी हो जाएगी महाराज। नरेंद्र सहज रूप से बोला। तुम यह भूल सकोगे कि तुम विश्वनाथ दत्त जैसे संभ्रांत और धनी मानी पिता के पुत्र हो? ठाकुर ने पूछा। मैं यह याद रखूंगा कि मैं दुर्गादास सन्यासी का पौत्र हूं। नरेंद्र बोला। इसमें कठिनाई ही कहां है? तो फिर जाओ तुम लोग, भगवा धारण करो, ईश्वर के नाम पर भिक्षा मांगो, लौटकर भिक्षा के अन्न को पकाओ और आज का भोजन ग्रहण करो। ठाकुर अत्यंत प्रसन्न थे। हम सबको चाहिए कि हम इसी समय यहाँ बैठकर अपने चित्त को एकाग्र का ध्यान करें और अपना ध्यान ठाकुर के रोगी कंठ पर केंद्रित करें। देखें कि इस अनुष्ठान से क्या कोई लाभ होता है। सबके चेहरों से स्पष्ट था कि इस अनुष्ठान में किसी को भी कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु लाटू शायद कुछ पूछना चाह रहा था। क्या बात है लाटू? नरेंद्र ने पूछा। क्या मैं ठाकुर से कह आऊं कि हम लोग ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर उनके पास नहीं आऊंगा? नहीं, नरेंद्र बोला। मैं उनसे कह तो आया हूं कि हम थोड़ी देर बाद आएंगे, तू भी हमारे साथ यहाँ बैठ। अब चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी, सब जानते थे क्या करना है। नरेंद्र ने कमरे के किवाड़ भिड़ा दिए और सबसे पहले पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसके पश्चात कुछ क्षणों के अंतराल वे सब लोग बैठ गए। आंखें मूंद गई और क्रमशः वे लोग ध्यान की एकाग्रता की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वहां अभेद्य सन्नाटा छा गया। संध्या समय नरेंद्र पुनः ठाकुर के पास पहुंचा। उसने बिना किसी भूमिका के सीधा प्रश्न किया। क्या आपने माँ से कुछ कहा? क्या उत्तर दिया माँ ने?
ठाकुर चुपचाप उसे देखते रहे। क्या आपने माँ से नहीं कहा? नरेंद्र का स्वर अभियोग लगाता सा लगा। मैंने अपने गले की ओर इंगित करते हुए कहा, घाव के कारण मैं कुछ खा नहीं पा रहा। कृपा कर कुछ कर दो माँ, कि मैं थोड़ा बहुत कुछ खा सकूं। तो क्या कहा माँ ने? नरेंद्र कुछ आक्रामक हो रहा था। माँ ने तुम सब लोगों की ओर इंगित कर कहा, क्या इनके मुख से तुम ही नहीं खा रहे हो? मैं लज्जित हो गया, कुछ कह नहीं सका। ठाकुर अब भी अपनी उस लज्जा से उबर नहीं पाए थे। अब लज्जित होने की बारी नरेंद्र की थी। उसने अपने गुरु को मां के सम्मुख अनुचित याचना कर लज्जित होने के लिए बाध्य किया था। अपराधी गुरु नहीं थे, वह था जिसके स्नेह में बंधकर ठाकुर ने इस प्रकार की याचना की थी, जो मां की दृष्टि में अनुचित थी। किंतु मां का एक छोटा सा उत्तर कितना कुछ कह रहा था। यही तो सृष्टि चक्र की अपरिहार्यता थी। नियम किसी के लिए भी शिथिल नहीं होते, चाहे वह व्यक्ति स्वयं ईश्वर का ही अवतार क्यों न हो। और फिर उन सबके मुख से ठाकुर ही खा रहे थे। इसका अर्थ हुआ कि उन सबके माध्यम से ठाकुर का ही काम आगे बढ़ रहा था। कोई एक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान क्यों न हो, अकेला अपने ही दम पर सृष्टि चक्र नहीं चलाता। वह सृष्टि का अंग मात्र होता है। मां ने व्यक्ति की नश्वरता और सृष्टि चक्र की अनश्वरता का कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया था। सृष्टि के लिए व्यक्ति व्यक्ति का भेद कोई अर्थ नहीं रखता। क्या मां अपने इस उत्तर से उन लोगों को अद्वैत वेदांत समझा रही थी?